को शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड का सीन एक जहाज का था, जहाँ पर एडम वाइट जिन्हों को उसके डैड की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि हमें लगता है कि क्रिस्टोफर रीड को इस बंदे ने मारा है। उस पिक्चर को देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एडम के सिक्योरिटी गार्ड जो कि उसी जहाज में बैठे होते हैं, वो जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। एडम उनसे कहता है वहीं पर रुक जाओ। एडम जिन्हों से कहता है जो मैंने पिक्चर तुमको दिखाई है, ये बंदा एक डंजन से निकला था और ये एक मॉन्स्टर है जिस बारे में तुम सोच रहे हो, ये वो नहीं हो सकता। जिन्हों में डंजन का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। एडम जिन्हों को बताते हैं कि उस बंदे से जो माना की एनर्जी निकल रही थी वो तो बिल्कुल मैजिकल बीस्ट की तरह की थी, इसलिए हमें लगता है कि वो इंसान नहीं है। इसके अलावा उसने हमारे एक एसलाइन के हंटर पर अटैक किया था। कुछ महीने पहले हमारी ब्यूरो की एक बिल्डिंग तबाह हो गई थी, तुमने भी इस बारे में सुना होगा, न्यूज चल रही थी। जिन्हों से कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे फादर ने किया है? साथ ही वो अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर को छोड़ देता है। एडम जिन्हों से कहते हैं हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसने हमारे हंटर्स को नॉक किया और वहाँ से चला गया। तब से हम लोग उसकी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, क्योंकि वो कभी तुम्हारे फादर थे, लेकिन वो शख्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने हमारे एक एस रैंक के हंटर को जख्मी किया था। इसीलिए हमें लगता है कि क्रिस्टोफर रीड को भी उसी ने मारा है। जिन्हों से कहता है तो फिर तुम मुझे ये फोटो क्यों दिखा रहे हो? एडम से कहता है क्योंकि जिस कॉन्फ्रेंस में तुम जा रहे हो, जो कि इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहाँ पर पूरी दुनिया से जितने भी मेजर गिल्ड्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए होंगे। हमारी गवर्नमेंट इस बंदे के लिए रेड नोटिस जारी करने वाली है। साफ साफ कहूँ तो रेड नोटिस जारी करने के बाद पूरी दुनिया को तुम्हारे डैड के बारे में पता चल जाएगा और सभी लोग उसको ढूंढने में लग जाएंगे। अमेरिकन हंटर एसोसिएशन ने अपने एक नेशनल रैंक के हीरो को खोया है, इसलिए वो कल्प्रिट को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। डायरेक्टर डेविड चाहते थे कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम पहले से इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पर तुम्हारा ये रिएक्शन है तो उस दिन जब कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पिक्चर दिखाई जाएगी तब तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? जिन्हों उसकी सारी बातें सुनकर हैरान होता है, सोच रहा होता है मेरे फादर जो कि 10 साल पहले गायब हो गए थे, अचानक एक डंजन से मॉन्स्टर बनकर बाहर निकले हैं, ये कैसे हो सकता है? एडम का बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है क्या आप ठीक है? एडम उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और साथ ही एडम ये सोच रहे होते हैं इसकी टेलीकाइनेसिस की पावर तो बहुत ज्यादा है, मैजिकल यूजर्स भी इस तरह की टेलीकाइनेसिस नहीं इस्तेमाल कर सकते, हालांकि नेशनल लेवल के हंटर्स इस तरह की टेलीकाइनेसिस इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है जिन्हों हमारा 6 एस रैंक का हंटर हो। मुझे जल्दी से जाकर वाइस चेयरमैन को इस बारे में बताना होगा। और यहीं पर आने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जाता है कि इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस क्या है। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर पूरी दुनिया के हर कंट्री में से एक फेमस गिल्ड के हंटर को वहाँ पर बुलाया जाता है ताकि फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया जा सके। तो कुछ दिन पहले अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने इसकी लिस्ट जारी की है कि इस बार कौन कौन से गिल्ड्स को बुलाया जा रहा है, और उसमें आजिम गिल्ड का भी नाम शामिल है। क्योंकि आजिम गिल्ड को बने हुए अभी 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम नहीं हुआ और उसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल कर लिया गया, और इस वक्त पूरी न्यूज पर यही खबर चल रही है। और आजिम गिल्ड में सिर्फ एक ही टॉप हंटर है जो कि संग जिन्हों है, इसके अलावा सिर्फ एक डी रैंक का हंटर है। लेकिन उनको इस लिस्ट में शामिल करने का मतलब ये है कि अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने हंटर संग जिन्हों को पूरी आर्मी के बराबर समझा है और उसे कोरिया के बाकी के टॉप गिल्ड्स की बजाय इनवाइट किया गया है। इसी हवाले से नेक्स्ट सीन एक रिपोर्टिंग रूम का होता है। यहाँ पर चोई जोंग जो कि हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर हैं, उनसे रिपोर्टर सवाल पूछ रहे होते हैं कि हर साल आपको बुलाया जाता है, लेकिन इस साल आजिम गिल्ड को बुलाया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चोई जोंग उनसे कहते हैं अमेरिकन ब्यूरो ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। रिपोर्टर्स उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए था? चोई जोंग उनसे कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन्हों के पास बहुत ज्यादा एबिलिटीज है और उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम सिर्फ गिल्ड मेंबर्स की बात करें जो कि कॉम्बैट टाइप के हो, तो जिन्हों के पास हजारों की तादाद में ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि कॉम्बैट टाइप के हैं। और क्योंकि मैंने जेजू आइलैंड की रेड में भी उसकी एबिलिटीज को इस्तेमाल होते देखा है और इसके अलावा अभी डबल डंजन में भी देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरे कंट्री का गिल्ड इसका मुकाबला कर सकता है। आज इन गिल्ड वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। रिपोर्टर चोई जोंग से कहता है लेकिन आप इतनी ज्यादा खुश क्यों है? क्योंकि आप तो हर साल इस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और इस बार आपको जाने का मौका नहीं मिला। चोई जोंग उस रिपोर्टर से कहते हैं मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कंट्री को भी एक नेशनल लेवल का हंटर मिलने वाला है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये तो हमारे कंट्री के लिए प्राइड की बात है, इसमें नाखुश होने वाली कौन सी बात है? हालांकि ये अलग बात है कि मैंने अपने पासपोर्ट को भी रिन्यू करवा लिया था, मुझे लगा था कि मैं इस बार जाने वाला हूँ। रिपोर्टिंग सेशन के खत्म होने के बाद चोई जोंग बाहर निकलते हैं। उसी वक्त उनका बंदा उनके पास आता है और कहता है हमें एक गेट की परमिशन मिल गई है जो कि सोसियो टाउन के करीब ओपन हुआ है। वो एक ए रैंक का गेट है, लेकिन मेजरमेंट ज्यादा हाई नहीं है, मैजिकल एनर्जी कम है। चोई जोंग मुझसे पूछते हैं कि आजिम गिल्ड वालों ने किसी भी गेट के लिए अप्लाई नहीं किया। वो बंदा उनसे कहता है नहीं, उन्होंने किसी भी गेट के लिए अप्लाई नहीं किया, कोई भी गेट बुक नहीं करवाया।
चोईजोंग कहती है, ये बात तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। जिन्हों को जापान से लौटे हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने किसी भी डंजन के लिए अप्लाई नहीं किया। वो इतना ज्यादा खामोश क्यों है? जबकि कोरिया के बाकी के सारे गिल्ड मास्टर जिन्हों की इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वही बंदा चोईजोंग से कहता है, अब आर्चिन गिल्ड वाले कंपटीशन में नहीं है, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट 40% से बढ़ गया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चोईजोंग उसे कहते हैं, क्या एसोसिएशन वालों को इस बारे में पता है? चोईजोंग अभी भी ये सोच रहे होते हैं कि जिन्होंने एस रैंक हंटर बनने से पहले एक दिन में बहुत सारे डंजन्स को क्लियर किया, जबकि एस रैंक हंटर बनने के बाद उसने हमारे इलाके में आकर बहुत सारे डंजन्स को क्लियर किया। और अभी जबकि वो एक एस रैंक के गेट को क्लियर करके आ रहा है, उसके बाद उसने डंजन्स को क्लियर करना क्यों छोड़ दिया है? पिछले 4 दिन से वो इतना ज्यादा खामोश क्यों है? नेक्स्ट इन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है। मिस्टर वुजिन चेयरमैन गोगानी के पास आते हैं और कहते हैं, चाइना वालों ने डेटा मांगा है जिन्हों के बारे में। चेयरमैन गानी उसे कहती है, क्या वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं? वुजिन कहते हैं, नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं। वो लोग जिन्हों के रेड ट्रैकर्स और इसके रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट्स हो, वो सारा डेटा मांग रहे हैं। चेयरमैन गांधी कहते हैं, मुझे पता है कि चाइना वाले इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम लोग उन्हें जिन्हों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ये डेटा मांगा है। लेकिन अचानक उन्हें जिन्हों में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लग गई है? अब तक तो उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए कि जिन्हों अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा। मिस्टर वुजिन कहते हैं, ये रिक्वेस्ट चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बल्कि एक बंदे एक हंटर की तरफ से है। चेयरमैन उसे कहते हैं, अब वो कौन सा हंटर है? मिस्टर वुजिन बताते हैं, चाइना का 7 स्टार हंटर जिसका नाम ल्यूजी गैंग है। ये सारी डिटेल्स उसने मांगी है और यहीं पर चाइना की हंटर रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि चाइना बहुत ज्यादा पुराना कंट्री है, इसलिए उन्होंने रैंकिंग को नहीं अपनाया और वो अभी भी अपने हंटर्स को स्टार्स के हिसाब से रैंकिंग देती हैं। एक नॉर्मल एस रैंक की हंटर को 5 स्टार दिए जाते हैं, जबकि ल्यूजी गैंग को 7 स्टार रैंकिंग दी गई है। चेयरमैन गोगानी कहते हैं, ल्यूजी गैंग खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल है। एक जायंट जो कि चाइना की तरफ भाग गया था, उस जायंट को उसी ने मारा था। मुझे लगता है कि इसी वजह से उसे जिन्हों में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिन्हों ने बहुत सारे जायंट्स को मारा है, इसलिए वो उससे मिलना चाहता होगा। गोगानी वुजिन से कहते हैं, या तो उसे कोई फेक डेटा सेंड कर दो या फिर उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो। नेक्स्ट सीन अमेरिका में स्कैवेंजर गिल्ड का होता है। लोरा थॉमस के पास आती है और उसे कहती है, इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे लगता है कि जिन्हों कल तक यूएस में पहुंच जाएगा। थॉमस उसे कहता है, तो इसका मतलब कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही दिन रह गया है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और डॉक्टर अंदर आता है और थॉमस से कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया है? थॉमस उसे कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, चलो अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। थॉमस आगे बढ़ता है और डांसू से कहता है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, कल जिन्हों यहाँ पर आ रहा है, उसके साथ कोई भी मसला क्रिएट मत करना। डांसू चुपचाप सच चुका है उसके सामने खड़ा होता है। थॉमस से कहती है, मुझे पता है कि कोरिया में तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या हुआ और जिन्हों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक चल रहा है, और मुझे ये बात भी पता है कि तुम उस बारे में जानना चाहती हो, क्या है डेंजर में तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था। डांसू आगे से बात करने लगता है। थॉमस उसी वक्त उसे कहती है, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम बोल सकती हो? ये सुनकर डांसू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डांसू से कहती है, अपना मुंह बंद करके मेरी बात सुनो। जबकि लोरा दूर खड़ी से देख रही होती है और कहती है, थॉमस हमेशा से किसी को अपने सामने बोलने नहीं देता। सिर्फ थॉमस एक ऐसा हंटर है जिसके सामने एस रैंक के हंटर्स भी बिल्कुल बेकार हैं और वो चुपचाप उसकी बात सुनते हैं। लेकिन डांसू भी कोई कम नहीं है। मुझे पता है कि वो भी अपने टारगेट को नहीं छोड़ने वाला। अगर उसने इस बात को अपनी जिद बना लिया तो वो इसे जरूर पूरा करेगा। थॉमस डांसू से कहते हैं, जिन्हों कल यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मसला क्रिएट मत करना। आज और कल के लिए मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, जाओ जाकर हमारे विला में जाकर रेस्ट करो। क्या तुम मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मानोगे? डांसू से कोई भी जवाब नहीं देता। थॉमस उसे कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। डांसू बस इतना ही कहता है, ठीक है। थॉमस उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, तुम जा सकते हो। डांसू के वहाँ से चले जाने के बाद लोरा थॉमस से कहती है, क्या ये मसला हल हो गया? थॉमस उसे कहता है, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर नजर रखो। जब तक जिन्हों यूएस से चला नहीं जाता तब तक इसके ऊपर नजर बनाए रखना और सब कुछ मुझे बताती रहना। लोरा थॉमस से कहती है, लेकिन क्या ये इस बात को मानेगा कि कोई इसके ऊपर नजर रख रहा है? थॉमस उसे कहता है, डांसू एक प्राइडफुल हंटर है, इस बात से उसे थोड़ा सा बुरा महसूस होगा, लेकिन मरने से तो अच्छा ही है। जबकि डांसू को दिखाते हैं जो कि इतनी सारी बेइज्जती के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सारे हंटर पूरी दुनिया से अमेरिका में पहुँच रहे होते हैं। वहीं पर जर्मनी का नेशनल लेवल का हंटर जिसका नाम लेनार्ड नेरमन है, वो भी आता है। उसके साथ उसका सिक्योरिटी गार्ड होता है। लेनार्ड अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, आज यहाँ पर इतनी ज्यादा रिपोर्टर्स क्यों हैं? गार्ड से कहता है, वो कोरियन हंटर जिसके बारे में आजकल न्यूज पर चर्चा है, वो आज आने वाला है। साथ ही लेनार्ड की नजर उस पर पड़ती है और कहता है, वो देखो वो सामने आ रहा है। जिन्हों सामने खड़ा होता है, उसके साथ जिन्हों और मिस्टर वुजिन होते हैं। लेनार्ड कहता है, क्या हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए? हम उससे बात तो कर ही सकते हैं।
लेनार्ड आगे बढ़ता है और जिन्हों से बात करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। गार्ड उसे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम उससे बात करने के लिए नहीं जाने वाले? लेनार्ड उसे कहता है, क्या तुमने नहीं देखा? गार्ड उसे कहता है, क्या नहीं देखा? लेनार्ड को उसके शैडो क्रीचर्स नजर आ रहे होते हैं। लेनार्ड कहता है, जिन्हों अपने समन क्रीचर्स को किसी दूसरे डायमेंशन से नहीं बुलाता, बल्कि वो हर वक्त उसके साथ होती है। जिन्हों के सारे शैडो सोल्जर्स लोगों के शैडोज के अंदर छुपे होते हैं। लेनार्ड कहता है, ये बंदा तो अपनी आर्मी को अपने साथ लेकर चलता है, अगर ये चाहे ये इसी वक्त पूरे यूएस के साथ फाइट कर सकता है। और यही पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होता है।